नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 के माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा निकलेगा, आज के वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सही समय पर पहुंचे। तो आइए देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है फरवरी के माह में तुला राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो कि आपकी राशि के स्वामी है और आपके अष्टम भाव के स्वामी है, ये शुक्रदेव 5 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम मंगल देव की बात करें, क्योंकि मंगल देव आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। ये मंगल देव अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और उच्च के रहने वाले हैं, मतलब मकर राशि में रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में। 23 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब इसके बाद बुध देव की बात करें तो बुध देव जो कि आपके व्यय भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध देव 3 फरवरी 2026 को गोचर करके कुंभ राशि में आएंगे और 26 फरवरी को ये वक्रीय हो जाएंगे। अब सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह यहाँ पर मकर राशि में रहने वाले हैं मंगल देव के साथ में आपके चतुर्थ भाव में, और 12 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर 17 फरवरी 2026 को कंकड़ सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जो कि भारत में अदृश्य होगा, लेकिन इसका असर तो अवश्य ही पड़ेगा। अब गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह यहाँ पर आपके तीसरे भाव के मालिक होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, और ये गुरु ग्रह मिथुन राशि में आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि ग्रह यहाँ पर आपके छठे भाव में रहने वाले हैं मार्गीय स्थिति में, और यहाँ रह करके ये आपके लिए शत्रु हंता योग बना रहे हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। राहु और केतु को भी देख लिया जाए तो राहु कुंभ राशि में रहने वाले हैं आपके 5वें भाव में, और केतु आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ग्रहों की इन स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। तो देखिए, फरवरी में तुला राशि वालों के लिए जोश, बदलाव और नए मौके आएंगे। चौथे भाव में जो सूर्य मंगल का एक युति बनेगी, यहाँ पर मेहनत और आपकी डिसीजन पावर, आपकी कार्य जो करने की जो क्षमता है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी आएगी। आप अपने काम में एक चमक दिखाएंगे, आपके काम करने का जो स्टाइल है वो किसी तरह से आप चेंज करेंगे और वो बहुत इम्प्रूव होगा। लोग आपको नोटिस करेंगे आपके वर्क प्लेस पर। 5वें भाव में जब बुध, शुक्र और राहु की त्रिग्रही युति बनेगी, तब यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपका कम्युनिकेशन, जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो आपको अचानक एक्टिवेट कर देंगी। आपके आइडियाज की लोग सराहना करेंगे। इस तरह के यहाँ पर आपके लिए चांसेस बनते हुए नजर आते हैं फरवरी के माह में। राहु जो कि 5वें भाव में बैठा है और 9वीं दृष्टि से आपकी ही राशि को देख रहा है, तो यहाँ पर ये कभी कभी भ्रम भी देता है, तो फैसला सोच समझ करके कीजिएगा। छठे भाव में जो शनि है, जो कि शत्रु हंता योग बना करके बैठा है, तो शत्रु तो आपसे दूर ही रहने वाले हैं, कोई आपसे पंगा नहीं लेगा, और कोई अब तक जो आपको परेशान भी कर रहा था, अब वो दूर हो जाएगा आपसे, अपने आप ही हार मान के बैठ जाए, इस तरह की युति बन रही है। लेकिन ये शनि आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंपटीशन में जीत की ताकत भी दे रहे हैं। धीमी दे रहे हैं, लेकिन ग्रोथ पक्की आपकी होगी, जीत पक्की होगी। इस तरह के चांसेस यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब शुरुआत तो शायद थोड़ा स्लो हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, जीत आपकी ही होगी। रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर आपका रहेगा। ईगो या जल्दबाजी, इससे आपको अवश्य ही बचना चाहिए।
अगर आपके धन के हिसाब से देखें तो स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक ही रहने वाली है। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पैसा भी आपके पास आ रहा है और यहाँ पर बचत होती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी के लिए देखें तो घर तो आप रिनोवेट कर सकते हैं, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो फरवरी का माह है ये प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी और कुछ नई शुरुआत को लेकर के आ रहा है। बस धैर्य और संतुलन को बनाए रखना है। अब देखते हैं इसका आपके विभिन्न क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जॉब की। अब तुला राशि के वो लोग जो जॉब करते हैं तो आपके 10th हाउस के यहाँ पर स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो यहाँ पर आप वैसे भी देखेंगे कि थोड़े अप डाउन्स आपके लिए आते ही रहते हैं। अब सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर यहाँ पर पड़ने वाली है। तो कार्य क्षमता में, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके अपने कार्य करने का जो स्टाइल है इसको आप बदलेंगे, थोड़ा साहसिक निर्णय लेंगे, डिसीजन पावर आपकी और मजबूत होगी। ऑफिस में आपको कुछ अथॉरिटी मिले इस तरह के चांसेस बन रहे हैं और लोग आपके काम नोटिस करें, आपका बॉस आपके काम को नोटिस करे, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। राहु, शुक्र और बुध की जो युति है ये आपको कुछ नए आइडियाज देगी, कुछ नए प्रोजेक्ट जिसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा कमाल करेगी और ये आपको एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती है। ऑफिस में आपको एक अच्छा प्रमोशन मिले, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। हाँ, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ वर्कलोड आपके ऊपर अच्छे से बढ़ने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहिए। अब उन लोगों की बात करें जो रोजगार की तलाश कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको अचानक से एक मौका मिल सकता है। आप आज इंटरव्यू देने के लिए गए और वहां पर आपसे कह दिया जाए कल से ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अगर जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे थे तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। डेली जॉब परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपके स्थिरता आएगी, ग्रोथ होगी लेकिन धीरे धीरे। अब व्यापारियों के लिए बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके व्यापार यानी कि सप्तम भाव का मालिक जो मंगल है ये उच्च का होकर के चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा है। ये मंगल बहुत अच्छी स्थिति है, यह मंगल की आपके लिए। वैसे अगर देखा जाए व्यापार भाव के स्वामी का सप्तमेश का उच्च का होना और सूर्य के साथ में होना, अगर आपका काम कुछ ऐसा था जो सरकार से रिलेटेड था या गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स आप उठाते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स आप लेते थे, तो वहां आपको अच्छे से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई बिजनेस था आपका तो वहां पर भी आपके वारे न्यारे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो 5वें भाव में बुध, शुक्र और राहु की युति है ये आपके लिए कुछ नए क्लाइंट्स, कुछ नई डील्स आपकी होती हुई नजर आ रही हैं जिनसे आपको एक अच्छा फायदा मिले। एक्सपेंशन का समय रहने वाला है ये फरवरी आपके लिए। अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, तो वो ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय में आपके जितने भी कॉम्पिटिटर थे वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, आपसे किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं रखेंगे। आपका व्यापार और आप दोनों चमकने वाले हैं इस माह में। लेकिन हाँ, कोई भी लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो वहां आपको ध्यान देने की अवश्य ही जरूरत पड़ेगी। आपको सलाह है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन ना करें, पहले अच्छे से पढ़ लें, देख लें, उसके बाद यहाँ पर साइन करें। अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो वहां पर ईमानदारी और क्लैरिटी आप अवश्य ही रखिएगा। अब देखते हैं आपके प्रेम संबंधों का क्या स्थिति रहने वाली है। अब अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो बुध, शुक्र और राहु यहाँ आपके पंचम भाव में बैठने वाले हैं और पंचमे शनि वो 6ठे भाव में बैठ रहे हैं। तो माह के अंत में मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे और सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो पंचम भाव में आपके एक पंचग्रही योग भी बनेगा माह के अंत में। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है अगर सिंगल है तो। और आपको धीरे धीरे लेकिन क्लैरिटी एकदम कम हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि मेरे को किसको चुनना चाहिए। आप सिंगल हैं तो अचानक से बहुत सारे कनेक्शन आपके साथ महसूस हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इससे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उससे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए
बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर बात करिए सीधे शब्दों में तो आपका स्वभाव भी थोड़ा फ्लर्टी हो, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी थोड़ा उनके साथ आपका हंसी मजाक चले, कुछ फ्लर्टी नेचर आ जाए, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। और इस वजह से रिश्ते में किसी तरह की कहासुनी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। राहु बैठे हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, इस बात के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी या रिश्ते में मनमुटाव नहीं चाहते हैं तो दिल और दिमाग दोनों को साथ रखें, बहुत सही रहेगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें कमिटमेंट करने में, ये आपके लिए यहाँ पर एक छोटी सी सलाह है हमारी तरफ से। अब विवाहित लोगों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपके जो सप्तमेश है मंगल, ये उच्च के बैठने वाले हैं और चतुर्थ भाव में यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपने जीवन साथी की सलाह से अपने घर का रिनोवेशन करें, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। जीवन साथी के नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदें या कोई वाहन खरीदें, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। आप हस्बैंड और वाइफ आपके बीच में थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे एक साथ बैठ करके, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। और गुरु जो कि 9वें भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। फैमिली के बड़े सदस्यों का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और आपका जो मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानियां चल रही थी अगर, तो अब वो परेशानियां दूर भी होती हुई नजर आएंगी। भाग्य का बहुत ज्यादा साथ मिलेगा। घर का ही कोई बड़े जो आपको समझाएं और उनकी बात आपकी समझ में आए, इस तरह के भी यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो चौथे भाव में यहाँ पर मंगल और सूर्य, इनकी एक युति बनी हुई है। तो यहाँ पर एसिडिटी, चेस्ट में हीट, मतलब कुछ ऐसा जो आपको लगे कि एकदम से मुझे चेस्ट में कंजक्शन हो रहा है, परेशानी हो रही है, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर अप डाउन हो, बिल्कुल चांसेस हैं। स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है या स्ट्रेस रिलेटेड को जो इश्यूज हैं ये आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। घर से रिलेटेड जो मामले हैं उनको लेकर के आपकी टेंशन बढ़े और आपको किसी तरह का उससे एक स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो चांसेस नजर आते हैं। और अगर ग्रहों की स्थिति आपकी पत्री में ठीक नहीं है तो एक छोटा मोटा हार्ट के प्रॉब्लम आपको हो जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो हेल्थ को लेकर के आप थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आपकी माता की हेल्थ में भी किसी तरह का गिरावट आए, उनकी सेहत भी खराब हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो सेहत को लेकर के आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी इस माह में। अब आपके धन की स्थिति को देख लेते हैं। तो देखिए, अगर धन की बात करी जाए तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, और मंगल यहाँ पर रहने वाले हैं उच्च के और सूर्य के साथ में। बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि आप अपना अभी तक आपने सेविंग करी हुई थी, उन सेविंग से आप कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें कहीं प्रॉपर्टी में, इस तरह के चांसेस यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें, लाभ यहाँ पर आपको अवश्य ही होगा, लेकिन वो पैसा है उसके इन्वेस्ट करने के भी यहाँ पर योग आपके लिए बन रहे हैं। केतु जो कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं, ये अचानक से ना आपके लिए आय के साधन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से आपके पास कहीं पुराने निवेश से एक पैसा आएगा और वो पैसे को आप फिर से निवेश करें कहीं प्रॉपर्टी में या लैंड में, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। कहीं से आपको इंसेंटिव मिल सकता है, उसके भी चांसेस बनते हैं। इंसेंटिव मतलब आपकी जॉब कुछ इस तरह की जिसमें कमीशन या इंसेंटिव मिलता है, तो वो कमीशन और इंसेंटिव अब आपको मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हैं। बुध, राहु और शुक्र ये आपके 5वें भाव में बैठे हैं। राहु यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई से मन तो भटका रहे हैं, लेकिन क्योंकि बुध और शुक्र भी यहाँ पर साथ में हैं, तो यहाँ पर
अगर राहु की स्थिति आपकी जन्म पत्री में थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इस राहु का बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे। आप पढ़ाई में कुछ अपनी ट्रिक्स लगा करके, कुछ अपना ही एक स्टाइल बना करके आप पढ़ाई में कुछ अच्छा कर जाए, आगे निकल जाए। वो चीज़ जो आपको अभी तक याद नहीं हो रही थी, उनको अपनी ट्रिक से, अपने स्टाइल से उसको कुछ इस तरह से करें कि अब वो आपको फटाफट यूं याद हो जाए। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जॉब के लिए कर रहे थे, या कहीं आगे फर्दर पढ़ाई के लिए कर रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, परिणाम थोड़ा देर से आए, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। और प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए यहाँ पर सर्वोत्तम रहने वाला है, इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। अब उपाय देख लेते हैं। देखिए, अगर मंगलवार को आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर किसी भी गरीब को आप शनिवार को काला कपड़ा या फिर उड़द की दाल का दान करते हैं तो आपको शनिदेव से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो डिले होगा आपके कामों में वो नहीं होगा। और शुक्रवार को अगर आप सफेद मिठाई या फिर खीर का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मंदिर में देकर आइए, गरीब लोगों को खिलाइए, बहुत अच्छी बात रहेगी। एक उपाय जो आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि सुबह तांबे के लोटे में जल भर करके गायत्री मंत्र बोल करके अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। तो तुला राशि वालों, फरवरी आपके लिए अवसर और चैलेंजेस दोनों लेकर के आएगा। करियर और बिजनेस में ग्रोथ स्पष्ट है, लेकिन रिश्तों में शांत रहना जरूरी है। धन आएगा, खर्च भी बढ़ सकते हैं, निवेश लेकिन अच्छा होगा। तो फाइनेंशियल आपका जो बैलेंस है वो होता रहेगा। एजुकेशन और क्रिएटिविटी भी यहाँ पर आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। कंफ्यूजन से दूर रहें और ग्रहों के इस योग का यहाँ पर बहुत फायदा उठाइए। बहुत अच्छा रहने वाला है फरवरी का महीना आप लोगों के लिए। तो दर्शकों, यह था तुला राशि वालों के लिए फरवरी का माह कैसा जाएगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। और आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।